नमस्कार दोस्तों, भूतिया पॉडकास्ट की एक और काली, डरावनी और रहस्यमयी रात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और इस अंधेरे सफर का साथी। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो वो इंसान को जीने की वजह देता है, लेकिन अगर उसी प्यार में जलन, ईर्ष्या और बदले की आग मिल जाए तो वो प्यार एक ऐसा श्राप बन जाता है जो ना तो जीने देता है और ना ही सुकून से मरने। आज की कहानी एक ऐसी ही मासूम लड़की नीना की है, जिसकी नई नई गृहस्थी में एक ऐसा मेहमान आया जिसने खुशियों के आंगन को शमशान बना दिया। एक ऐसा खिलौना जो खेलने के लिए नहीं बल्कि खेलने आया था जिंदगी और मौत का खेल। तो अपने कमरे की बत्तियां बुझा दीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज रात डर आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक पॉश इलाके अंधेरी के खूबसूरत फ्लैट से। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो रुकने का नाम ही ना ले। नीना खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर गिरती बूंदों को देख रही थी। उसके हाथों में अदरक वाली चाय का प्याला था और चेहरे पर नई नवेली दुल्हन वाली वो चमक जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। नीना की शादी को अभी बस 2 महीने ही हुए थे। रोहन, उसका पति, एक सुलझा हुआ और बेहद प्यार करने वाला इंसान था। दोनों की जिंदगी किसी फिल्म की तरह हसीन चल रही थी। उस रात रोहन ऑफिस से थोड़ा लेट होने वाला था। घर में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश का शोर और दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है, नीना ने सोचा। उसने चाय का प्याला मेज पर रखा और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने पीप होल से झांका तो बाहर कोई नहीं था, बस गलियारे की पीली टिमटिमाती हुई लाइट जल बुझ रही थी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, बस दहलीज पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। नीना ने इधर उधर देखा, लिफ्ट की तरफ देखा, सीढ़ियों की तरफ देखा, पर वहां कोई इंसान तो क्या, परिंदा भी नहीं था। उसने वो डिब्बा उठाया। वो हल्का था, लेकिन उसे उठाते ही नीना को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, जैसे उसने गत्ते का डिब्बा नहीं बल्कि बर्फ की सिल्ली उठा ली हो। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। दरवाजा बंद करके वो अंदर आई और सोफे पर बैठकर डिब्बा खोलने लगी। उस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं था, न कोई पता, बस नीना का नाम लिखा था, लाल स्याही से। या शायद वो स्याही नहीं थी। खैर, उसने टेप हटाया और डिब्बा खोला। अंदर एक डॉल थी, आजकल के ट्रेंडिंग खिलौनों जैसी, एक लाबूबू डॉल। देखने में तो वो एक खरगोश जैसी लगती थी, जिसके बड़े बड़े कान थे और मुंह में नुकीले दांतों की एक पतार। आमतौर पर ये डॉल्स क्यूट लगती हैं, लेकिन इस वाली में कुछ अलग था। इसका रंग गहरा काला था और इसकी आंखें प्लास्टिक की नहीं लग रही थीं, वे कांच की थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो नीना को घूर रही हूं। उस डॉल के गले में एक छोटा सा लॉकेट था, जिस पर कुछ अजीब सी भाषा में कुछ खुदा हुआ था। नीना ने सोचा शायद किसी दोस्त ने मजाक में या गिफ्ट के तौर पर भेजा होगा। उसने डॉल को उठाकर टीवी के पास वाले शेल्फ पर रख दिया। जब उसने डॉल को वहां रखा तो उसे लगा जैसे डॉल का सिर हल्का सा हिला। नीना ने अपनी आंखों को मला। शायद वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन उस रात जब रोहन घर आया तो घर की हवा बदल चुकी थी। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस की मिली जुली गंध। रोहन ने आते ही पूछा, नीना, ये कैसी बदबू है? क्या डस्टबिन साफ नहीं किया? नीना ने पूरा घर चेक किया, लेकिन गंध का स्रोत नहीं मिला। उस रात जब वे दोनों सोने गए तो डॉल लिविंग रूम में शेल्फ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। रात के करीब 3 बजे होंगे। नीना की आंख एक आवाज से खुली, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी खुरच रहा हो। आवाज बेडरूम के अंदर से आ रही थी। नीना ने रोहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन रोहन गहरी नींद में था। नीना ने हिम्मत करके बेड साइड लैंप जलाया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जब उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई तो उसकी चीख हलक में ही अटक गई। वो काली लाबूबू डॉल जो उसने बाहर हॉल में रखी थी, अब ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी, और उसका चेहरा अब वो शीशे की तरफ नहीं बल्कि सीधा नीना की तरफ था। उसके नुकीले दांतों वाली मुस्कान अब और चौड़ी हो गई थी। नीना का पूरा शरीर कांपने लगा।
उसने सोचा शायद रोहन ने उसे वहां रखा होगा। सुबह उठकर जब उसने रोहन से पूछा तो रोहन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, पागल हो गई हो क्या? मुझे तो वो डॉल वैसे ही पसंद नहीं, मैं उसे अपने कमरे में क्यों लाऊंगा? उस दिन के बाद से घर में हादसे होने लगे। कभी चलते चलते रोहन का पैर किसी अदृश्य चीज से टकरा जाता और वो गिर पड़ता। कभी रसोई में रखा कांच का ग्लास अपने आप फट जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात थी वो डॉल। वो हर बार अपनी जगह बदल लेती। कभी वो फ्रिज के ऊपर मिलती, कभी बाथरूम के सिंक के पास, और कभी तो वो नीना के तकिए के ठीक बगल में। नीना की हालत खराब होने लगी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। उसे हर वक्त लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। वो आवाज किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी जो उसका नाम पुकारती, नीना। एक शाम नीना घर पर अकेली थी। रोहन टूर पर गया था। बिजली कड़क रही थी। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरे में नीना ने मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में परछाइयां नाच रही थीं। तभी उसे बच्चों के दौड़ने की आवाज आई। छोटे छोटे कदम जो हॉल से बेडरूम की तरफ आ रहे थे। नीना के हाथ से मोमबत्ती गिरते गिरते बची। वो कोने में दुबक गई। उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक परछाई अंदर आ रही है। धीरे धीरे दरवाजा चू चू करता हुआ खुला। वहां फर्श पर वो डॉल बैठी थी, लेकिन अब वो खिलौना नहीं लग रही थी। उसका आकार बड़ा हो गया था। उसके रोए अब कांटों जैसे लग रहे थे और उसके मुंह से लाल रंग का लार टपक रहा था। नीना ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसका गला जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से दबा रखा हो। वो डॉल धीरे धीरे घिसड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई जख्मी जानवर रेंग रहा हो। नीना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो मौत का इंतजार करने लगी। उसे महसूस हुआ कि डॉल उसके पैरों पर चढ़ रही है। एक भारीपन उसके सीने की तरफ बढ़ रहा है। एक सड़ी हुई सांस उसके चेहरे पर आ रही है। दोस्तों, आगे उस कमरे में नीना के साथ क्या हुआ और क्या वो इस शैतानी डॉल से बच पाई, ये जानने से पहले अगर आप भी मेरी तरह डर के शौकीन हैं और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी रुकिए। भूतिया पॉडकास्ट को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि असली डर और असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। नीना की सांसें रुक चुकी थीं। वो काली शक्ति उसके सीने पर बैठी थी। डॉल का वो भयानक चेहरा उसके चेहरे के एकदम करीब था। वो डॉल अब बोल रही थी, लेकिन उसकी आवाज किसी खिलौने की नहीं, बल्कि एक भारी, मर्दानी और पैशाचिक आवाज थी। वो कह रही थी, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तभी अचानक घर का मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुला। उस तेज आवाज से वो साया जो नीना के ऊपर था, एक पल के लिए सहम गया और पीछे हट गया। नीना ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। टॉर्च की रोशनी में एक शख्स खड़ा था। वो भीगा हुआ था, हाँफ रहा था और उसके हाथ में एक अजीब सा त्रिशूल जैसा दिखने वाला लोहे का छड़ था। वो रोहन नहीं था, वो कबीर था, नीना का एक्स बॉयफ्रेंड। कबीर को वहां देखकर नीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कबीर, जिससे नीना ने इसलिए ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पॉसेसिव और सनकी हो गया था। कबीर दौड़कर नीना के पास आया और उसे उठाया। नीना, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में घबराहट थी। नीना ने कांपते हुए इशारे से उस डॉल की तरफ दिखाया जो अब कमरे के कोने में अंधेरे में दुबकी हुई थी और गुर्रा रही थी। कबीर ने उस डॉल को देखा और उसके चेहरे पर पछतावा और खौफ दोनों एक साथ आ गए। मुझे माफ कर दो नीना, कबीर रोने लगा। ये सब मैंने किया है, ये मेरी गलती है। नीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कबीर ने बताया, जब तुमने रोहन से शादी की, मैं पागल हो गया था। मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं अपनी जलन में इतना अंधा हो गया था कि मैं बंगाल के एक काले जादूगर के पास गया। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ ऐसा दो जिससे नीना और रोहन की जिंदगी नर्क बन जाए। उसने मुझे ये डॉल दी। उसने कहा था कि इसमें एक पिशाचिनी का वास है जो रिश्तों को खा जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो जाएगी। नीना को कबीर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस प्यार का दावा वो करता था, उसी ने उसे मौत के मुंह में ढकेल दिया था। तभी कमरे का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे गिर गया। कोने में पड़ी डॉल हवा में उठने लगी। उसके चारों ओर काला धुआं बनने लगा। वो धुआं एक आकार लेने लगा।
एक लंबा काला साया जिसकी लाल अंगारों जैसी आंखें थीं। वो पिशाचनी अब आजाद हो चुकी थी। उसने एक जोरदार चीख मारी जिससे कमरे के कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। वो साया सीधा नीना की तरफ लपका। नहीं, कबीर चिल्लाया। वो नीना के आगे कूद पड़ा। उस काले साये ने कबीर को हवा में उठा लिया और दीवार पर दे मारा। कबीर के मुंह से खून का फव्वारा छूट गया, लेकिन कबीर ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि इस काले जादू को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, खून का बदला खून। जिस इंसान ने इस शैतान को बुलाया है उसे ही अपनी बलि देनी होगी। कबीर ने अपनी जेब से एक सिंदूर की डिब्बी और एक लाल धागा निकाला जो तांत्रिक ने उसे दिया था, ये कहकर कि अगर कभी जादू वापस लेना हो तो इसका इस्तेमाल करना। लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से बुलाने वाले की जान चली जाएगी। कबीर मुश्किल से खड़ा हुआ। वो साया अब डॉल के अंदर वापस घुसने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी पूरी ताकत जमा कर सके। कबीर ने वो लाल धागा उस डॉल की तरफ फेंका और एक मंत्र बुदबुदाने लगा जो उसे याद कराया गया था। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, अपनी भूख मिटा और वापस जा। डॉल हवा में तड़पने लगी। वो चीख रही थी, ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। कबीर ने उस लोहे की छन को उठाया और अपनी हथेली पर एक गहरा चीरा लगाया। उसका गर्म खून जमीन पर गिरा। ले, मेरा खून ले और नीना को छोड़ दे। जैसे ही कबीर का खून उस डॉल पर गिरा, डॉल में आग लग गई, लेकिन वो आग लाल नहीं, काली थी। आग की लपटों के बीच वो साया कबीर की तरफ खिंचा चला आया। कबीर ने नीना की तरफ आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में अब पागलपन नहीं बल्कि सुकून था। उसने कहा, खुश रहना नीना, रोहन के साथ। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और कबीर का शरीर उस काली आग में घिर गया। वो चीख रहा था, लेकिन वो दर्द की चीख नहीं थी, वो मुक्ति की चीख थी। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ शांत हो गया। कमरे में अब सिर्फ धुआं था और जले हुए मांस की गंध। वो डॉल अब राख का ढेर बन चुकी थी और उस राख के ढेर के पास कबीर का बेजान शरीर पड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन एक अजीब सी शांति थी उस पर। पुलिस ने इसे शॉर्ट सर्किट से लगी आग और एक्सीडेंटल डेथ मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन नीना जानती थी कि सच क्या है। आज भी जब कभी बारिश होती है, नीना को लगता है कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, कोई ऐसा जो अब उसे डराने नहीं बल्कि उसकी हिफाजत करने आता है। रोहन और नीना अब उस घर में नहीं रहते, लेकिन वो खौफनाक रात उनके जहन में हमेशा के लिए छप गई है। तो दोस्तों, ये थी जलन और काले जादू की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। याद रखिएगा, गुस्सा और जलन वो जहर है जो इंसान को तो मारता ही है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी ताकतों को भी न्योता दे देता है जिनका इस दुनिया में कोई काम नहीं। कभी भी कोई अनजान पार्सल आए तो उसे खोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। क्या पता उसके अंदर कोई लाबूबू नहीं बल्कि आपकी मौत इंतजार कर रही हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज रात आपको नींद नहीं आई तो मेरी कहानी कामयाब रही। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहें।